हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के जो बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले बता दें, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, ये लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 दिया है ए रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, ठीक है। और इसके बाद बोला है कि ये 10/16 है, मतलब कि इसका हम लोग चौड़ाई ले लेते हैं 16 मीटर। ए 16 है और इसको ले लेते हैं 10। उसके बाद बोला है इज टू बी सराउंडेड बाय ए कंक्रीट वॉल ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। एक यूनिफॉर्म विड्थ के कंक्रीट वॉल से इसको सराउंड करना है, ठीक है। और उस कंक्रीट वॉल का विड्थ दिया नहीं है। गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉल इज 120 स्क्वायर मीटर, लेकिन उस कंक्रीट वॉल का एरिया हम लोग को दे दिया है। एज्यूमिंग दैट विड्थ ऑफ द वॉल टू बी एक्स, तो अगर उसका विड्थ x है, यहाँ से x इधर चारों तरफ x हो जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसका चौड़ाई x इधर भी, x इधर भी, और इसी तरह से ऊपर में भी x होगा, इधर भी x, मतलब ये जो हाइट होगा यहाँ से ये वाला x हो जाएगा, ये वाला x है। सब तरफ से x मीटर ये चौड़ा है, तो ये चारों तरफ से हम x मीटर चौड़ा वाल ले लिए। उसके बाद बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द विड्थ ऑफ द वॉल टू बी x, ठीक है, x हमने ले लिया है। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग को एक इक्वेशन बनाना है और गिवन है, यहाँ पर दे दिया है, गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉल इज 120 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम लोग का वॉल है कौन सा, उसका एरिया कितना होगा। तो ये जो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा जो देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा वॉल है, ठीक है, ये पूरा। तो इस वॉल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। इस वॉल का एरिया इसने दे रखा है, चौड़ाई तो हो गया x, ठीक है, और ये वाला पार्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल एरिया ले लेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर पूरा एरिया लेकर के, जो ग्रीन कलर से हम दिखाए हैं, उसमें से अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। और इस पार्ट का एरिया दे रखा है कितना, 120 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। इस वॉल का जो विड्थ है x है और इस वॉल का जो एरिया है वो 120 है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया पहले निकाल लेंगे। टोटल एरिया के लिए हम लोग का जो लंबाई होगा, ठीक है, ये 10 प्लस x प्लस x ऊपर और x नीचे, तो 10 प्लस 2x हो जाएगा। एक कम है तो इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं, और जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 16, और x इधर और x इधर, 16 प्लस 2x, ये वाला ज़्यादा है तो इसको हम लेंथ मान लेते हैं। ये लंबाई हो गया और ये ब्रीथ हो गया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बाहर वाला का, उसमें से अंदर वाला का एरिया हम लोग घटा देंगे तो इस वाल का मिल जाएगा। तो 10 प्लस 2x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 16 प्लस 2x से। इसमें से अंदर का एरिया 16 इंटू 10 160 माइनस करेंगे तो हम लोग को टोटल कितना एरिया मिलेगा, 120 मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 16 में 10 से करेंगे तो 160 प्लस 20x प्लस 32x प्लस 4x स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस करना है हम लोग को 160, और हम लोग को देगा कितना, 120। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 160 और 160 हम लोग का कैंसिल हो रहा है,
ये मिल जाएगा 4x² प्लस 30 और 20 50 और 2 52x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा x² प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और 30 को हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 30 को 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10। अगर किसी तरह का डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पर भी आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आएगा और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x। लेकिन यहाँ पर हम लोग का एक पॉजिटिव आ रहा है एक निगेटिव आ रहा है, तब हम लोग ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तब हम लोग को ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यू चेंज करके हम लोग यहाँ पर 30 को 15 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 2 भी 30 का ही फैक्टर है और अगर 15 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग को 13 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग 15x ले लेते हैं और माइनस 2x कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 15 में से 2 गया तो 13x ही आ रहा है और 15 और 2 दोनों फैक्टर भी है 30 का। तो x कॉमन लेंगे तो अब हम लोग को x प्लस 15 मिलेगा और माइनस x कॉमन 2x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग को x प्लस 15 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है x बराबर 2 और माइनस 15। तो माइनस 15 हम लोग लेंगे नहीं, 2 वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। फाइंड द इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू। हम लोग को सिर्फ x का ही वैल्यू निकालना था तो x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब इस वाल का जो विड्थ होगा वो 2 होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ए मैन कवर ए डिस्टेंस 200 किलोमीटर ट्रैवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 200 किलोमीटर और इसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर इन 2 आवर लेस हैड द स्पीड बीन x प्लस 5। अगर इसी को x प्लस 5 कर दिया जाए, स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाए तो टाइम 2 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम होगा ये इसको t1 अगर मान ले और इस टाइम इसमें भी डिस्टेंस सेम ही है, 200 किलोमीटर ही ट्रैवल किया जा रहा है। तो ए टाइम में से अगर इस सेकंड वाला टाइम को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ा है तो टाइम कम लगेगा, t1 हमारा बड़ा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आवर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग का कितना है, 200 किलोमीटर बटा स्पीड x माइनस 200 बटा x प्लस 5। ये हम लोग को कितना देगा, 2। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। हम लोग एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 200 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 से चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं ओवरऑल इक्वेशन को, क्योंकि सारा का सारा 2 से डिविजिबल है। तो 100 अगर सब में 2 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू ये 2 भी हट जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लेके चले जा रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहाँ पर 1 था, पहले 2 से डिवाइड कर दिए तो सारा 200 जो था 100 में कन्वर्ट हो गया और 2 जो था 1 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 1 में इससे मल्टीप्लाई किए तो सेम ही रह गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को 2 से नहीं 1 से करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं 2 से। 1 से करेंगे तो हम लोग को इतना मिलेगा। अब यहाँ से 100x और 100x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को सिर्फ 500 मिल रहा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ से इक्वेशन बन रहा है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना है तो कितना से ब्रेक करें, 500 का हम लोग फैक्टर लिख लेते हैं। 500 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 50 इंटू
10 हो सकता है। 40 इंटू कितना लिख सकते हैं, 40 से हम लोग का डिविजिबल है नहीं। इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 20, ठीक है। 25 इंटू 20 करेंगे तो भी 500 आ रहा है, तो 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 मिलेगा, और माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है x बराबर -25 और x बराबर 20। तो -25 हम लोग का आंसर होगा नहीं क्योंकि निगेटिव है, तो x बराबर 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में बोल रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन मेक ए रन ऑफ 240 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो कितना दूर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये है 240 किलोमीटर का एट ए सर्टेन स्पीड। स्पीड हम लोग को नहीं पता है, उसको हम लोग चाहें तो एक से एज्यूम कर सकते हैं। अनदर ट्रेन हुज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फर्स्ट ट्रेन टेक एन आवर लॉन्गर टू मेक द सेम ट्रिप। एक दूसरा ट्रेन है, दूसरा ट्रेन भी इसी डिस्टेंस को तय करता है, 240 किलोमीटर को ही, और इसका जो स्पीड है पहले वाला से कितना कम है, 12 किलोमीटर पर आवर लेस, तो x माइनस 12 है। और इसको पूरा डिस्टेंस तय करने में टाइम कितना लग रहा है, अगर इसको लग रहा है t1 टाइम, तो सेकेंड वाला को टेक्स एन आवर लॉन्गर, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसका स्पीड घट गया, तो ऑब्वियसली टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। इसको t1 प्लस 1 टाइम 1 आवर टाइम लग रहा है। इसको हम लोग t2 भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से फिर से एक बार हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, t2 माइनस अगर t1 करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा क्योंकि इसको 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगा है। तो इसको अगर हम लोग समय बराबर फिर से एक बार डिस्टेंस बटा वेलोसिटी करेंगे तो t2 के लिए हम लोग लेंगे 240 बटा डिस्टेंस और वेलोसिटी x माइनस 12, और माइनस हो जाएगा 240 बटा x, और a हम लोगों को कितना दे रहा है, a मिल करके 1 देगा। तो इसको फिर हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स माइनस 12, तो a हो जाएगा 240x माइनस 240 इंटू एक्स माइनस 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 240x प्लस 240 इंटू 12, और a इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो a हम लोग का कैंसिल हो रहा है, तो a हम लोग का इक्वेशन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और a वाला राइट साइड में जाएगा, उसको अगर हम लोग लेफ्ट में लेकर के चले आए तो ये 240 इंटू 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको बीच से हम लोग को ब्रेक करना होगा। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो इसको सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 240 इंटू 12 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट 240 इंटू 12 लेंगे तब तो हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, 12 आने वाला नहीं है। 240 में ना तो 12 घटाने से 12 आएगा और ना ही जोड़ने से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ और फैक्टर में डिवाइड करते हैं। अगर इसको 5 से डिवाइड कर दे तो ये कितना बन जाएगा, 4, 48 बनेगा, ठीक है। 5 से अगर 240 को डिवाइड कर दे तो 48 बन जाएगा, और तब ये आ जाएगा 48 इंटू 60, और 60 माइनस 48 करेंगे तो हम लोग को 12 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 12x लाने के लिए हम लोग को करना है 60x प्लस 48x माइनस 240 इंटू 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 मिलेगा, और प्लस 48 कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर हम लोग का आंसर आ रहा है 60 और माइनस 48। तो निगेटिव वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग का इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।